हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं 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 हम लोग इलेक्शन पे बात कर द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। केशव प्रसाद मौर्य जब गोदी पत्रकारों के सामने बैठते हैं तो बड़े कायदे से जवाब देते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि सवाल भी उनके लायक होते हैं। मतलब सवाल वो लिख के पहले देते हैं कि यही सवाल पूछना है तो वही सवाल पूछा जाता है। लेकिन जब असली पत्रकार सामने आ जाए और जब असली सवाल सामने आ जाए तो केशव प्रसाद मौर्य बिलबिला जाते हैं। उनका आपा खो देते हैं अपना, वो समझ में नहीं आता क्या करें। अब बीबीसी के पत्रकार से उनकी भिड़ंत हो गई। अब बीबीसी के पत्रकार जानते हैं असली तरीके के पत्रकार, उन्होंने धर्म संसद पे सवाल पुटअप कर लिया कि आप बताइए कि धर्म संसद के नाम पर देश में जहर उगला जाता है, धर्म संसद के नाम पर महात्मा गांधी तक को अपशब्द कहा जाता है, एक धर्म समुदाय को टारगेट किया जाता है और मुख्यमंत्री साहब कोई बात नहीं करते, चुप रह जाते हैं। आप भी चुप रह जा रहे, आप भी कुछ नहीं बोलते। तो क्या कहा पता है कि ऐसे सवाल मत पूछिए, चुनाव से रिलेटेड सवाल पूछिए। जबकि ये सवाल वाजिब है क्योंकि चुनाव के वक्त ही ऐसा होता है। चुनाव के वक्त ही केशव प्रसाद मौर्य का भी ट्वीट आता है, अयोध्या काशी के बाद मथुरा की तैयारी, तो समझ में आता है कि सब चुनाव की वजह से ही हो रहा है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ऐसा बिलबिलाए कि पूछो मत, कैमरा तक बंद करवा दिया, बहुत सारी हरकतें की उन्होंने। लेकिन पहले आप इस वीडियो में देखिए उनकी हरकतें, और जो वीडियो खत्म होने के बाद की जो हरकतें थी वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पत्रकार से बदतमीजी करने लगे केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डिप्टी सीएम है। वीडियो देखिए। मैं नहीं जानता किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं। आप सवाल जो लेकर के आए हैं, आज चुनाव को लेकर के आए, आप चुनाव को लेकर के आए कि आप दूसरे विषय को लेकर के आए? नहीं, मैं तो चुनाव की बात ही कर रहा हूं। तो आप चुनाव की बात करो। ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है, इर्द गिर्द नहीं, ऐसा नहीं। आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए। आप पत्रकार की तरह बात करिए। आप ऐसे नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं, एजेंट कैसे? मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं, सर, नहीं 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 हम लोग इलेक्शन पे बात कर सर, आप गुस्सा ना हो प्लीज। सर आप गुस्सा मत कीजिए। इस तरह बातें नहीं करना। नहीं, मैं तो वीडियो देख लिया आपने। वीडियो में साफ तौर पे आते हैं, माइक हटा देते हैं, क्योंकि सवाल का जवाब ही नहीं है ना इनके पास। अगर सवाल का जवाब होता तो देते। सवाल पूछा गया, वाजिब सवाल पूछा गया और बौखला गए केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा बिलबिलाए कि पूछो मत, तुरंत माइक उतार दे, नहीं हम तो सवाल का जवाब ही नहीं देंगे, आप सवाल सही नहीं पूछ रहे। जबकि सवाल कभी गलत नहीं होता है। आप समझिए कि जो इनके पक्ष का सवाल हो वो सही है। ये पूछ रहे केशव प्रसाद मौर्य चुनाव जीत रहे, हाँ आज तो हम इतनी सीटें पा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, वो सब जवाब देंगे। लेकिन पूछ लिया जाए कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कौन करेगा, अल्पसंख्यकों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले धर्म संसद के नाम पर ये फर्जी जो हिंदूवादी लोग हैं, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला गया, ऐसे लोगों के बारे में मुख्यमंत्री क्यों स्टैंड नहीं लेते हैं? तो बेचारे चुप हो गए, बेचारे बोलती बंद हो गई उनकी। तो आपने देख लिया पूरे वीडियो में। इसके बाद भी नीचता हुई है, इसके बाद भी नीच हरकत हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। बीबीसी ने बाकायदे अपने आर्टिकल में लिखा है, सीधे सीधे उन्होंने लिखा है। वो क्या क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। बीबीसी ने अपने आर्टिकल में बाकायदे लिखा है, तकरीबन 10 मिनट तक सवालों के जवाब देने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी के रिपोर्टर से कहा कि वे केवल चुनाव के बारे में सवाल पूछे। बीबीसी रिपोर्टर अनंत राणे ने कहा कि यह मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस पर उप मुख्यमंत्री भड़क गए तो और उन्होंने रिपोर्टर से कहा पत्रकार की तरह नहीं बात कर रहे हैं बल्कि किसी एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। आपने वीडियो में सुन लिया होगा किस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे माननीय साहब। इसके बाद उन्होंने अपनी जैकेट पर लगा माइक हटा दिया, जो कि आपने वीडियो में देखा। उन्होंने बातचीत वहीं रोक दी और कैमरा बंद करने के लिए कहा। यह सब तो आपको वीडियो में दिख गया होगा। उसके बाद ऑफ कैमरा क्या क्या बदतमीजी केशव प्रसाद मौर्य ने की है वो आप जरा सुनिए। उसके बाद उन्होंने बीबीसी रिपोर्टर का कोविड मास्क खींचा। आप समझिए कि मास्क खींचे तक की हिमाकत की केशव प्रसाद मौर्य ने, और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। कैमरामैन के डिलीट कर दिए वीडियो को रिकवर करने में कामयाबी हासिल की और दोनों कैमरों से वीडियो डिलीट हो चुका है। इसकी तसल्ली केपी मौर्य के सुरक्षा कर्मियों ने कर ली थी, लेकिन कैमरे के चिप से वीडियो को रिकवर किया गया। तो आपको यह वीडियो दिखाया जा रहा था, आपको यह हमने वीडियो दिखाया कि किस तरह का कृत्य किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा। ये प्रदेश के डिप्टी सीएम है, इस तरह की बदतमीजी करते हैं, तभी तो जनता इनको घेर लेती है। जनता और असली पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लायक नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है, जनता घेर लेती
थी इनको सड़कों पर, पूछती बताइए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आप हैं, सड़क खराब हो गई, इसका जवाब दीजिए आप। जवाब नहीं मिलेगा इनके पास, इसीलिए ये भागते भागते फिरते हैं जनता के सवालों से। और जनता का सवाल लेकर अगर कोई पत्रकार के सामने आ जाए कि धर्म संसद के नाम पर देश में गुंडाई हो रही है, कुछ गुंडे इधर उधर घूम रहे हैं, तब भी ये जवाब नहीं दे पाते, तब सीधे से कहते हैं नहीं नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप जो है एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। बताइए साफ तौर पर यह सवाल वाजिब है कि नहीं है? आप भी जानते हैं, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं कि यह सवाल बिल्कुल वाजिब है कि ऐसा क्यों होता है कि चुनाव के वक्त ही ऐसी तैयारी की बातें क्यों होती हैं, चुनाव के वक्त ही मंदिर की बातें क्यों होती हैं, चुनाव के दरमियान ही मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया जाता है। ये सब चीजें इसलिए हुई क्योंकि चुनाव में प्रॉफिट लेना है, ये सब इसीलिए हो रहा है। अवधेश अखोड़िया ने यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बीबीसी के रिपोर्टर आनंद राणे ने धर्म संसद से सवाल पूछा तो वे भड़क गए, अपनी जैकेट पर लगा माइक हटा दिया और कैमरा बंद करने के लिए कहा। यही नहीं, रिपोर्टर का मास्क खींचा और गार्ड बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करवा दिया। उन्होंने भी बाकायदे वो बात लिखी है और बीबीसी के आर्टिकल में बाकायदे वो बात लिखी गई है कि इस तरह कृत्य किया गया है वहां पर। आप देखिए पीयूष राय, उन्होंने लिखा यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इंटरव्यू जब दिया तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, उन्होंने भी उस आर्टिकल की कटिंग जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर डाला है और उसी के बाद लिखा है कि देखिए क्या कुछ हुआ है। तो ये ऐसे लोग हैं, ये बड़बोले लोग हैं, चुनाव के वक्त बड़बोली बातें करेंगे, लेकिन जब इसे असली सवाल पूछ लिया जाएगा तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि आप भी अब ये समझ चुके हैं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जो किया है इसके पीछे से यह समझ में आता है कि जो कुछ धर्म संसद हो रही थी, धर्म संसद के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। अब जनता भी इस बात को कहने लगी है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो धर्म संसद के नाम पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग आज जेल में होते। महिलाओं के बारे में, मुस्लिमों के बारे में, राष्ट्रपिता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वालों को जेल में ठूस दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और जब उस पर सवाल पूछ लिया जाता है तो केशव प्रसाद मौर्य को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और पूरी भारतीय जनता पार्टी की दुकान इसी से चल रही है, इसी से वो वोट लेते हैं, इसीलिए से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतकर फिर से राज करते, लड़वाने का काम करते हैं। तो देखिए शाम मीरा सिंह ने भी एक ट्वीट किया, इस पर लिखा उन्होंने कि ये यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। बीबीसी के पत्रकार आनंद राणे ने इन्हें धर्म संसद पर सवाल किया तो भाई साहब ने उनका माइक ही उतार कर फेंक दिया। साहब इतने पर ही नहीं रुके, पत्रकार का मास्क भी खींचा और वीडियो भी डिलीट करवा दी। यह वीडियो बाद में रिकवर की गई है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं बाद में रिकवर की गई वीडियो है जो आपको दिखाई जा रही है। इस तरह का कृत्य केशव प्रसाद मौर्य करते हैं और कहते हैं हम चुनाव के बीच जाएंगे। जनता इनको बताने के लिए तैयार बैठी है। जनता अब इनका हिसाब करेगी जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। ट्वीट आपने देखा था, उस ट्वीट में साफ तौर पे यह था कि मथुरा में भी विध्वंस कराना चाहते हैं, मथुरा में भी गंगा जमुनी तहजीब को बदनाम करने की कोशिश और उसको गिराने की कोशिश की जा रही है कि आपस में हिंदू मुस्लिम करा दिए ताकि वोट बैंक बन जाए। वो ट्वीट आपने जरूर देखा होगा केशव प्रसाद मौर्य का, जिसमें लिखा था कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तैयारी है। ये सब चीजें केशव प्रसाद मौर्य करते हैं। और भी कई सारे ट्वीट हैं, वो भी मैं जनता का रिएक्शन भी पढ़ लेता हूं। देखिए राजा एस यादव वो लिखते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीबीसी इंटरव्यू छोड़कर बीच में ही भागकर खड़े हुए। धर्म संसद पर सवाल पूछने से हुए थे नाराज, अपने सुरक्षा गार्ड को आदेश देकर जबरन कैमरामैन से डिलीट करवाया वीडियो। इस तरह का कांड करते हैं केशव प्रसाद मौर्य। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने अभी तक गोदी पत्रकारों के सामने इंटरव्यू दिया था। इनको लगा था कि गोदी पत्रकारों के सामने हम सब बोल देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, वो उसी हिसाब से सवाल पूछते हैं, लेकिन असली पत्रकारों के सामने जब आ जाते हैं तो पतलून गीली हो जाती है। और शायद यही वजह थी कि बस भागने के अलावा कोई इनके पास चारा नहीं था, ना भागते जवाब कह देते। जब किसी के पास जवाब नहीं होता तभी इस तरह की चीजें की जाती है। देखिए यदुवेंद्र उपाध्याय वो भी लिखते हैं यूपी ब्रेकिंग, स्टूल मंत्री केशव प्रसाद मौर्य बीबीसी के इंटरव्यू को बीच में छोड़कर भाग गया। इस तरह की बातें क्यों की जा रही है, ऐसा क्यों जनता रिएक्शन दे रही है? इसीलिए कि ऐसा हुआ है, ऐसा किया है, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं थे तो बौखलाहट थी, उठ के भागे। कभी एक और थे मुख्यमंत्री साहब गुजरात के, वो भी भागे थे इंटरव्यू से, पसीना आ गया था बेचारे, पानी पी के और माइक निकाल के नहीं ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं करके भागे थे, और आज ये भागे। समझिए कि इनका ये पुराना चरित्र है, जब बड़े से बड़े ये लोग कर रहे तो नीचे नीचे लोग करेंगे ही, मंच पर खूब जहर उगलेंगे ऐसे ऐसे करके, लेकिन जब असली सवाल पूछ लिया जाएगा कि बताओ धर्म संसद के नाम पर इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, तब ये चुप हो जाएंगे। तब नहीं बोले नहीं चुनाव से तो अलग का सवाल है। जबकि चुनाव के समय ऐसे मंदिर मस्जिद की बातें ये लोग खूब करेंगे, धर्म की बातें खूब करेंगे, हिंदुत्व की बातें खूब करेंगे, ये सिर्फ मंच पर करेंगे, लेकिन जब बात आएगी जनता के सवालों का जवाब देने की तो ये चुप हो जाएंगे, भाग खड़े होंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।